हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल और वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के हेल्प डेस्क। तो कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो में हम अपना पूरा डेली का सुबह से शाम तक क्या क्या काम होते हैं कैंसर सर्वाइवर के, कैंसर ट्रीटमेंट के बाद, वो सब कुछ शेयर करेंगे। तो वीडियो में कंटिन्यू रहिए। और अभी सुबह के 5:45 हुए हैं, तो अभी हम उठ चुके हैं और हाथ मुँह धोने के बाद हमारा जो पहला काम होता है वो स्टार्ट करेंगे। उसके बाद अपना दूसरा काम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं पहला काम। तो वज़ू करने के बाद जो पहला काम है वो है नमाज़ पढ़ना। नमाज़ पढ़ेंगे सबसे पहले और उसके बाद अपना दूसरा काम स्टार्ट करेंगे। तभी पढ़ लेते हैं हम नमाज़। तो नमाज़ कंप्लीट हो चुकी है और नमाज़ कंप्लीट करने के बाद अभी थोड़ा सा ये पढ़ना है। अभी ये अहदनामा है और उसके बाद सूरह रहमान भी पढ़ते हैं। और ये 3 साल से अभी ट्रीटमेंट जब से लिया है, जब से रेगुलर किया है। पहले भी पढ़ते थे लेकिन डेली नहीं पढ़ते थे। अभी जब से बीमारी से उठे हैं ये कैंसर ट्रीटमेंट के बाद, तो अभी डेली पढ़ते हैं। और ये डेली रूटीन में है मेरा। तो सुबह सबसे पहले यही स्टार्टिंग से होता है मेरा। तो अहदनामा, सूरह रहमान और नमाज़। उसके बाद अपने लिए दुआ करते हैं कि अभी जो ज़िंदगी दोबारा से मिली है वो वहाँ पर वो कैंसर अभी दोबारा से लौट कर ना आए। तो ऊपर वाले से दुआ करते हैं। और आप सभी कैंसर पेशेंट की अच्छी हेल्थ के लिए भी हमेशा दुआ करते हैं कि आप लोग जल्दी से जल्दी ठीक होकर अपने घर, अपने परिवार, अपनी फैमिली में पहुंच जाएं और दोबारा से कभी ये बीमारी लौट कर ना आए। तो इसलिए हमेशा हर कैंसर पेशेंट की अच्छी हेल्थ के लिए भी दुआ करती हूँ। हर सुबह और शाम को भी पढ़ते हैं। तो ये भी डेली रूटीन में है मेरा। तो अभी इसके बाद हम दूसरा काम स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम पढ़ लेते हैं अहदनामा और सूरह रहमान। फिर मिलते हैं आपसे पढ़ने के बाद। निकालेंगे एग्स। तो बॉइल्ड एग्स वगैरह खाएगी होंगी। और ये मेरा रोज़ वाटर है, गुलाब जल, इसको फ्रिज में रखते ठीक है। तो फिर अंडे निकालेंगे 4। तो इसमें खाऊंगी 4 अंडे निकालेंगे। तो ये बॉइल्ड एग्स। तो जब तक एग्स बॉइल्ड होंगे तब तक अपने लिए चाय बना लेती हूँ। तो पर लेके आ गए हैं बॉइल्ड एग। तो अभी ये सुबह का मेरा चाय वगैरह ये नाश्ता हो चुका है हल्का फुल्का। और अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। तो अभी हम यहीं पर बैठेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा हम अपना यूट्यूब चैनल को देखेंगे और उसके बाद इंस्टाग्राम देखेंगे। और थोड़ा सा टाइम पास करने के बाद अपना दूसरा काम स्टार्ट करेंगे। तो अभी दूसरे काम में अभी ब्रेकफास्ट बनाएंगे। तो आटा रखा हुआ है गूंदा हुआ, तो उसमें पराठे बनाएंगे, ऑमलेट्स बनाएंगे। और ऑमलेट्स बच्चों के लिए बनाएंगे। उसके बाद बर्तन वगैरह क्लीन करने हैं। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। उसके बाद बाकी का दूसरा काम करेंगे। तो अभी हम बैठे हुए हैं अपनी चेयर के ऊपर। और ये देखिए ये हुमी है और उसके जो बच्चे हैं ना हुमी के, वो चेयर के नीचे बैठे हुए। ये बैठी है हुमी और इसको अभी अंडे देंगे हम। इसके लिए भी बॉईल करके रखते हैं, इसके बच्चों के लिए भी। तो ये बैठी है, ये इंतज़ार कर रही है ये मुझे कब देंगे। तो ये मैंने खा लिया है अपना नाश्ता। तो ये मेरा फ़ोन, और अभी फ़ोन में चलाएंगे तो और दिखाते हैं। ये हुमी के बच्चे, ये देखो चेयर के नीचे बैठे, ये देखो दोनों बैठे हुए हैं। ये वाइट वाला है, वो ब्राउन वाला है। और इसके 2 बच्चे हमने ऐसे ही गिफ्ट कर दिए। तो ये दोनों हैं और बैठे हुए हैं। जहाँ मैं रहती हूँ ये मेरे आसपास रहते, तो ये इस तरह से बैठे हुए हैं चेयर के नीचे। अभी ये सो गए और ये हुमी इंतज़ार कर रही है, इसको मैं नाश्ता दूंगी। तो चलो अभी हम हुमी का भी काम कर लेते हैं, इसको नाश्ता देंगे। तो इसके लिए भी बॉइल्ड एग्स वगैरह दिए हैं हमने। और इसको दूध दिया था, इसने नहीं पिया। अभी इसको हम एग्स दे देते हैं किचन के अंदर। और ये है गैस की पर स्टोव। तो इसको ये 1 अंडा हुमी खाएगी और एक, तो ये एग्स हैं ये हुमी के लिए और उसके बच्चों के लिए। तो ये हम रख देते हैं। तो ये हुमी है और इसके बच्चे हैं, तो ये आ चुके हैं। ये कर दो खा लो चलो। तो ये हुमी और उसके दोनों बच्चे, और ये दोनों अपना नाश्ता कर रहे हैं। और एक बच्चे को भी भूख नहीं लगी, वो शायद अपनी मम्मा का दूध पिएगा। तो ये जो हुमी है वो पमेलियन ब्रीड की है। और इसके बालों को हमने काट दिया था, ट्रिम कर दिया था। क्योंकि हुमी जब प्रेग्नेंट थी, इसके पेट में बच्चे थे, तो इसको गर्मी लगती थी और इसके बाल चारों तरफ उड़ते फिर रहे थे। तो हमने इसको कटिंग कर दी बालों की। और ये अभी नाश्ता करेगी और उसके बाद ये लोग सो जाएंगे। तो अभी हम इनको ब्रेकफास्ट दे देते हैं। और ये देखिए ये
2 महीने के हो चुके हैं और इनको हम एरिना ईपी शैम्पू से शावर देते हैं, इन दोनों बच्चों को और हुमी को। और इनके लिए हमने पॉटी ट्रेनिंग स्प्रे मंगाया था जियोवाना पैट का बाय ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से, लेकिन इनको हम ट्रेन नहीं कर पाए। ये लोग ऐसे ही अभी भी ऐसे ही कर देते हैं, तो मुझे इनका भी काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन कोशिश कर रही कि ये पपीज़ को सिखा पाऊँ, तो अभी इनके साथ भी मेरा टाइम होता है। और अभी अब हम यहाँ आ चुके हैं अपनी बालकनी में और यहाँ पर थोड़ा सा बैठेंगे, उसके बाद व्यू करेंगे अपने चारों तरफ का नज़ारा, क्योंकि बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं, यहीं से सब कुछ देख लेते हैं। तो अभी मोबाइल में टाइम पास कर लेंगे और यूट्यूब चैनल पर जो आप लोगों ने कमेंट्स किए होंगे उनका रिप्लाई देंगे और कुछ टाइम पास करेंगे अपनी ब्राउनी के साथ इंस्टाग्राम रील्स पर। और ये ब्राउनी है तो ब्राउनी के साथ हम इंस्टाग्राम रील्स बनाएंगे। और ये हमारी ब्राउनी है, उसके साथ थोड़ा सा खाना खा लिया, नाश्ता कर लिया, नाश्ता कर लिया, नाश्ता कर लिया। सिर्फ सुकून चाहिए, ज़रूरतें तो कभी ख़त्म नहीं होंगी। और ब्रेकफास्ट और टाइम पास के बाद अब स्टार्ट करेंगे हम अपना पहला काम। तो अभी कपड़े भी धोने हैं, तो अभी ये सारे जो कपड़े रखे हुए हैं उनको वॉश करेंगे, उसके बाद फिर दूसरा काम करेंगे। तो चलिए कपड़े धो लेते हैं सबसे पहले। ये सारे कपड़े मैं हाथ से धोती हूँ और हमेशा हाथ से ही धोती हूँ। मशीन है हमारे पास, लेकिन मशीन का यूज़ नहीं करते, क्योंकि मशीन में क्या होता है, एक कलर की दिक्कत आती है कि एक कलर दूसरे कपड़ों में चला जाता है और दूसरा कुछ कपड़े साफ़ हो जाते हैं, कुछ कपड़े मैले रह जाते हैं, तो फिर उनको ब्रश वगैरह करना होता है। इससे अच्छा है कि बाल्टी में सर्फ वगैरह घोलने के बाद थोड़ी देर भिगो, तो उसके बाद कपड़े धो। ये मुझे ईजी लगता है ब्रश से साफ़ करना, क्योंकि बाद में भी ये काम करना ही पड़ता है मशीन के बाद भी, तो पहले ही करो। तो ये जो कपड़े हैं ये इतने डेली नहीं धोने होते हैं, कभी कभी टी शर्ट और जीन्स वगैरह ही होती है, तो टी शर्ट तो डेली होती है। और मेरे खुद के कपड़े हो गए। बेडशीट वगैरह आज धोई है मैंने, बेडशीट तो 2-4 दिन में ही धोते हैं, तो ये आज इतना। तो अभी कपड़े धो लिए हैं और इनको टेरेस पर सुखाने के लिए डाल दिए हैं तार के ऊपर, क्योंकि धूप कम निकल रही, तो यहाँ छत के ऊपर डाले हैं। और ये है हमारी टेरेस का ब्यूटीफुल व्यू, जो है खजुराहो के मंदिर, जो आप लोगों ने सुना होगा, एरोटिक टेम्पल ऑफ खजुराहो। तो ये यहीं पर है हमारे घर के सामने, और बीच पे ये तालाब है और इसके सामने घर है। तो और अभी हम आ चुके हैं अपनी किचन के अंदर, और नाश्ते के जो भी बर्तन थे चाय के और प्लेट वगैरह वो साफ़ कर लेंगे। उसके बाद हम दूसरा काम स्टार्ट करेंगे, किचन से भी कर लेते हैं किचन को क्लीन और किचन के बर्तनों को साफ़। तो भी सारे बर्तन क्लीन कर लिए मैंने, और अभी झाड़ू वगैरह लगाएंगे। तो अभी झाड़ू लगा लेते हैं सारे रूम में, और उसके बाद फिर दूसरा काम स्टार्ट करेंगे, शायद लंच रेडी करेंगे उसके बाद। तो अभी दूसरा काम स्टार्ट करेंगे, वो है किचन की सफाई करना, ये गैस वगैरह को, और उसके बाद फिर झाड़ू पोछा करेंगे, उसके बाद लंच की तैयारी करेंगे। तो चलो जल्दी कर लेते हैं अपना काम। और किचन के बाद आ चुके हैं हम रूम के अंदर, और ये सोफ़े का कवर सही कर लेते हैं, क्योंकि ये जो हुमी है ना, ये सारा अलट पलट कर देती है और यहाँ पर भी आ जाती है, तो वो सारा सामान गिरा देती है, तो बहुत शैतानी करती है। और अपने बच्चों को भी लेकर यहाँ इस रूम के अंदर आ जाती है। तो इसको हम अच्छे से एक साथ सामान लगा देंगे, और झाड़ू लगाने के बाद फिर ये गैलरी है हमारी, यहाँ पर क्लीन करेंगे, और उसके बाद हम पहुँचेंगे अपने सेकंड रूम में। तो अभी हम गैलरी की झाड़ू लगा देते हैं। यहाँ पर भी ये सारा सामान, बाल्टी, मग और जो भी उसको दिखाई देता है वो सारा निकाल के लेकर आती है और गैलरी में रख देती है। तो अभी हम ये सेकंड रूम के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर क्लीन करेंगे, और अभी इसको साफ़ कर लेते हैं। तो इसके पिलो वगैरह को एकदम सही से रख देते हैं बेड के ऊपर। और ये देखिए अभी इसको यहाँ पर हम झाड़ू लगा लेते हैं इस रूम में, जल्दी जल्दी से झाड़ू, और फिर चलते हैं हम अपने हमारा थर्ड रूम। और ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, क्योंकि भूमि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहती है। और ये पंखे को बंद कर देते हैं पहले, उसके बाद फिर लगाते हैं झाड़ू। तो इस रूम को साफ़ कर लेते हैं। ये देखो इसका भी सब्र, इसको भी सही से करके रखेंगे हम इस तरह से। ये भूमि है ना, इस कमरे में बहुत ज़्यादा रहती है, तो सारा सामान ऐसे फैला देती है। और ये देखो बाल्टी वगैरह कैसे फैला के रखी इसने, कुछ बहुत सारी फैला के रखी बाथरूम के अंदर। तो रूम से बाहर आते हैं, बाद में क्लीन करेंगे टॉयलेट वगैरह को। तो ये बेडशीट वगैरह को सही कर लेते हैं। और ये पर्दे कैसे फैला के रखे हैं, तो उसको भी साफ़ कर लेते हैं। जो यहाँ पे भी हम झाड़ू लगा लेंगे। और ये देखिए
ये जो आप लोग कचरा वगैरह देख रहे हैं ना, ये सारा जो है वो हुमी के बच्चों का किया हुआ है, ये पपीज़ ने किया हुआ है। ये पता नहीं क्या क्या ढूंढ के लेके आते हैं, न्यूज़पेपर, जो भी इनको छोटे छोटे कपड़े के ऐसे कतरन जो होते हैं ना, पीसेस वगैरह मैं कटिंग करती सब वो ढूंढ ढूंढ के लेके आते हैं, यहाँ फैला देते हैं। तो ये हम करें। और झाड़ू के बाद दूसरा काम है पोंछे का, तो पोंछा स्टार्ट करेंगे हम किचन से। ये हमारी किचन और इसमें है 2 सोफ़े और किचन क्लीन हो चुकी है। अभी किचन में भी झाड़ू पोंछा हो चुका है। तो अब हम पहुंचेंगे दूसरे कमरे की तरफ। तो ये हम आ चुके हैं फर्स्ट रूम में और यहाँ पर हम क्लीन करेंगे। और पहले जो मैं पोंछा लगाती थी वो बाल्टी और कपड़े से लगाती थी, बैठ कर लगाती थी, लेकिन थोड़ी सी कमर में दर्द होने लगता, तो ये हमने मंगाया है मोप फ्लिपकार्ट से। तो रूम को क्लीन कर लेने के बाद इस रूम को क्लोज़ कर देंगे, क्योंकि हुमी के बच्चे यहाँ पर भी आ जाएंगे तो गंदगी निकाल के इसको क्लीन कर देते हैं बंद। और अब हम आ चुके हैं सेकंड रूम में और यहाँ पर भी हम क्लीन करेंगे, झाड़ू पोछा इसका भी करेंगे। और इसमें हम फ़िनाइल के पानी से करेंगे, क्योंकि बरसात का टाइम है तो स्मेल और ये कीड़े वगैरह आते हैं ना, तो फ़िनाइल का पोछा लगाते हैं हम इसमें। तो यहाँ पर भी हम क्लीन कर लेने के बाद इस कमरे को क्लोज़ कर देंगे। और ये यहाँ पर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, तो यहाँ हुमी के बच्चे और हुमी का आना अलाउड नहीं होता, तो हुमी यहाँ पर नहीं आती, तो ये रूम जो है वो क्लीन रहता है। और अभी झाड़ू पोछा इस कमरे का हो चुका है, तो अभी हम इस रूम को क्लोज़ कर देंगे। और क्लोज़ करने के बाद जाएंगे तीसरे कमरे में। तो अभी हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। और क्लोज़ करने के लिए ये हुमी है ना, इसके बच्चे आ जाते हैं तो ये गंदगी कर देते हैं, फिर से साफ़ करना पड़ेगा, बार बार साफ़ नहीं कर पाते, तो ये लाइट ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ से ये क्लोज़ कर दिया हमने रूम को। और अब हम जाएंगे दूसरे कमरे में। तो ये हम आ चुके हैं तीसरे कमरे में। तो अभी हम इस रूम की भी झाड़ू लगा चुके थे, तो अभी हम इस रूम का भी पोंछा लगा लेंगे और पोंछा मोप से लगाएंगे हम। और ये देखो ब्राउनी सोकर उठ गई, तो ये कहाँ से निकल के आई, गीली गीली हो गई। ब्राउनी ब्राउनी हेलो। और सारे रूम्स की झाड़ू पोंछा होने के बाद रूम्स को क्लोज़ कर दिया है, क्योंकि हुमी फिर से खुला देखेगी तो फिर से घुस जाएगी और फिर से गंदा करके आ जाएगी सारे अपने बच्चों को लेकर, ठीक है। और ये हमारी गैलरी, यहाँ पर हम मोप से पोंछा नहीं लगाएंगे, झाड़ू लगा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम पानी से और फिनाइल के पानी से वाइपर की हेल्प से धुलाई करने के बाद इसको क्लीन करेंगे। क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पर बच्चे यूरिनेट हो जाते हैं, इनको हम ट्रेन कर रहे हैं जियोवाने पैट के पॉटी ट्रेनिंग स्प्रे से, लेकिन ये नहीं सीख पा रहे, तो हम यहाँ पर धुलाई कर देते हैं और उसके बाद हम करेंगे दूसरा काम। अभी 1 बजने वाला है, तो अभी वापस से किचन में आए हैं, अपने लंच की तैयारी करेंगे। तो लंच में बनाएंगे हम अरहर की दाल और चावल और अचार है, सलाद है। तो और दाल को रेडी करने के लिए हम कुकर में डालेंगे पानी और दाल को अच्छी तरह से धो लेंगे। उसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, तो मसाले में ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ नमक, मिर्ची और हल्दी इतना ही डालेंगे। और लहसुन के 2 टुकड़े डालकर उसको बॉइल करेंगे। तो जब तक दाल रेडी होगी तब तक एक सेब खा लेते हैं। तो यहाँ पर बैठ के सेब खा लेंगे, तब तक दाल पकेगी। हम फिर उसके बाद रेडी करेंगे चावल। तो अभी सेब खा लेते हैं, ये फ्री टाइम है तो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि झाड़ू पोछा बर्तन और कपड़े धोने के बाद थोड़ी सी थकान हुई, तो अभी हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे। इतनी ज़्यादा थकान नहीं हुई, लेकिन अभी रेगुलर काम करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी काम सारा ख़त्म हो चुका है। तो अभी थोड़ा सा बैठ जाएंगे, रेस्ट करेंगे और भी थोड़ा सा सेब खा लेते हैं। इसको ब्राउनी को नहला दिया हमने। देखो ये दोनों देख रहे हैं मुझे, इनको फिर से भूख लगी। ये अंडे बॉयल्ड एग खा चुके हैं और दूध भी पी चुके हैं। अभी ये सोकर उठे थे, अभी इनको तो ये दोनों को यहाँ पर हमने बांध दिया। और ये पेड़ पौधे लगे हैं, तो ये देख लो। वैसे ही बंद के बैठोगे, ठीक है? तुम लोग बहुत गंदगी करते हो। मछली तो हमारा खाना बन चुका है, लंच कंप्लीट हो चुका है, खा भी लिया है। और ये हम अपना खाना, और ये अचार है, तो ये अचार खाएंगे अभी हम, तो टेस्टी लगता है। तो अभी हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। तो अभी 2 सवा 2 का टाइम है, 2:15 दोपहर के हुए हैं। तो अभी फ्री हो चुकी हूँ सारा, सुबह से अभी तक जो काम था वो कंप्लीट करने के बाद अब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। अगर नींद आएगी तो सो जाएंगे। तो ऐसे मोबाइल में टाइम पास करेंगे, उसके बाद उठेंगे
4:30 या फिर 5 बजे उठेंगे। उसके बाद फिर शावर लेंगे, नहाएंगे, उसके बाद फिर दूसरे काम की तैयारी करेंगे। अभी रेस्ट कर लेते हैं। हे एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो अभी शाम के 5:30 बज चुके हैं और नहाने के बाद अभी फिर से हम किचन में जाएंगे और अपने लिए चाय बनाएंगे और चाय पीने के बाद सोचेंगे कि डिनर की तैयारी में क्या करना है रेडी, और नमाज की तैयारी करेंगे। तो अभी फ़िलहाल में बना लेते हैं अपने लिए चाय। और ये आप लोग देख लीजिए कि कीमोथेरेपी के बाद जो हेयर प्रोग्रेस होती है वो किस तरह से होती है। तो ये बाल हैं, ये इतने आ चुके हैं और ये अभी 2.5 और 3 साल होने वाला है ट्रीटमेंट को। तो ये बाल मेरे इतने आ चुके हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से ये मेरे बाल हैं जो कीमोथेरेपी के बाद आए हैं, और ये थोड़े से कर्ली टाइप के आए हैं। और पहले जो मेरे बाल थे वो पहले भी बताया है कि स्ट्रेट थे, और अभी जो आए हैं कीमो के बाद वो कर्ली टाइप के आए हैं, ठीक है। तो तेल वगैरह मैं उस टाइम पर लगाया था इंदुलेखा भृंगा ऑयल, और अभी मैं लगाती हूँ ये डाबर का आमंड ऑयल, और कोकोनट ऑयल भी लगा लेती हूँ कभी। तो इस तरह से मेरे बालों की ग्रोथ है। तो ये इंदुलेखा भृंगा ऑयल से हुए थे काले, और ये इस तरह से बाल, और ये कर्ली हैं लेकिन कंघी करने में प्रॉब्लम होती है, सुलझ नहीं पाते। तो अभी हम चाय बना लेते हैं, चलिए। ये है चाय और ये है कुछ बिस्किट्स। तो चाय बिस्किट्स लेंगे हम शाम को। तो ये चाय रेडी कर ली हमने, और इसमें हमने डाला है जिंजर। जिंजर से टेस्ट भी अच्छा आता है और ये हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो ये हम जिंजर टी पियेंगे, और इसमें चाय पत्ती और शुगर है। और कभी कभी हम शक्कर के बदले गुड़ की चाय पी लेते हैं, तो गुड़ की चाय भी अच्छी लगती है। तो लेकिन अभी इसमें हमने शक्कर डाली है। तो यहाँ पर बैठ के चाय पी लेंगे हम, और फिर उसके बाद ये हमारी ब्राउनी सो चुकी है। तो ये देखो कैसे सोती है पूरी। इसको गर्मी लगती तो ये ज़मीन में ऐसे अपना पेट पूरा ऐसे चिपका कर सोती। ज़मीन ठंडी है ना, तो ये ऐसे सोती है। और आइए अभी हम अपने बेटे से मिलवाते हैं। तो ये है सलमान, और कैमरा वगैरह इनको पसंद नहीं है, तो मैं कभी फैमिली को लाती नहीं वीडियो में। और ये मैंने ऐसे बना लिया है, कैप्चर किया है। और ये अभी चाय वगैरह पिएगा, रेस्ट करेगा, पपीज़ के साथ खेलेगा, फिर वापस अपनी बाइक चलाने के लिए चला जाएगा। तो चाय पीने के बाद वापस चलते हैं किचन के अंदर, और ये है किचन। और अभी ये सारे बर्तन रखे हुए हैं धोने के लिए, तो अभी बर्तन क्लीन कर लेते हैं। तो ये सारे खाली कर दिए हैं, जो खाना बचा हुआ था वो छोटे बर्तन में खाली करने के बाद ये कुकर वगैरह को भी धोएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी बर्तन धो लेंगे, और बर्तन जो धोते हैं वो बर्तन धोने के साबुन से धोते हैं। कौन सा साबुन है वो, विम बार, उससे धोते हैं बर्तन। तो ये सारे चिकनाहट बर्तनों की क्लीन हो जाती है। और स्क्रब वगैरह यूज़ करते हुए, एक स्टील का होता है और एक वो फोमी टाइप का होता है, तो उससे ये बर्तन धो लेते हैं। और उसके बाद ये प्लेट्स वगैरह को अभी यहाँ रख देंगे, इसका पानी निचड़ जाएगा, झड़ जाएगा, तो फिर उसके बाद शेल्फ में रख देंगे उनको। तो अभी बर्तन धोने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा सफाई करेंगे। थोड़ा सा ये दाल और ये चावल छोटे छोटे गिर जाते हैं। उसके बाद आटा गूँध लिया हमने, आटा गूँधने के बाद रोटी रेडी कर लेंगे। उसके बाद कुछ सब्ज़ी वगैरह बनाएंगे। तो अभी हम रोटी की तैयारी कर लेंगे, उसके बाद फिर दूसरा काम स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले रोटी बना लेते हैं, और उसके बाद बना लेंगे सब्ज़ी। और अभी हम जो शाम का जो खाना है ना, डिनर, वो हम जल्दी बना लेते हैं, क्योंकि बरसात का टाइम है और लाइट की रोशनी में फिर कीड़े आने लगते हैं, तो कुकिंग करने में फिर प्रॉब्लम होती है, ये खाने में गिरते हैं तो फिर दिक्कत होगी। तो इसलिए हम अभी बरसात का टाइम है तो जल्दी खाना बना लेते हैं। फिर इसके बाद सीज़न चेंज हो जाएगा, सर्दियाँ आ जाएंगी, तो फिर वो रात में हो, तो अभी हम बना लेते हैं अपना खाना। किचन का काम कंप्लीट कर लिया हमने, और रोटी वगैरह बन गई, फ्री हो गए किचन के काम से। तो अभी इवनिंग टाइम है, मतलब कि मगरिब का टाइम है, तो नमाज का टाइम है। तो अभी नमाज के लिए अभी 10 मिनट का टाइम बाकी, अभी 6:50 हुए हैं। तब तक हम अपना ये फिर से पढ़ लेते हैं अहदनामा, और फिर उसके बाद सूरह रहमान, उसके बाद पढ़ेंगे नमाज और दुआ करेंगे अपने लिए और दुआ करेंगे आप सभी के लिए। तो चलिए अभी हम पढ़ लेते हैं अपना अहदनामा और सूरह रहमान। तो ये है हमारा अहदनामा, तो इसको हम पढ़ लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो चलिए। तो बस इतनी है मेरी डेली रूटीन, और इसके बाद बस फ्री टाइम है तो फैमिली के साथ स्पेंड करेंगे। मदर इन लॉ हैं फैमिली में, और बड़े भाई की वाइफ है, सिस्टर इन लॉ है, उनके बच्चे हैं, ज़ारा है,
और पपीज़ वगैरह है, तो इन सबके साथ टाइम पास करेंगे, मोबाइल में टाइम पास करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा हमारा ये एक कैंसर सर्वाइवर का ये व्लॉग, कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए आने वाले नए अपडेट्स के लिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए।